Good morning class. Welcome again in our science class. Today we will continue the reading of chapter 8, Air and Water. Let's start our class. In our previous class we have discussed about air, what is the composition of air, and what is atmosphere and the layers of the atmosphere. Today we will start our class from properties of air. एयर की प्रॉपर्टीज क्या है, राइट? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एयर की, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि एयर स्पेस लेता है, वो एक जगह लेता है, एयर को स्पेस चाहिए. इट मीन्स आपको इस एक्टिविटी से समझ आएगा. टेक अ ग्लास लेना है, बिल्कुल खाली ग्लास, उसमें कुछ नहीं आपको रखना है. एक बकेट में वाटर लेना है, फिल अ बकेट विद वाटर, जैसे आपको ये दिखाया हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही एक बकेट में पानी लेना है और एक ग्लास लेना है. प्लेस द ग्लास अपसाइड डाउन ऑन द वाटर, बिल्कुल ऐसे अपसाइड डाउन, यानी कि उल्टा करके ग्लास को आपको वाटर के ऊपर लेके आना है, राइट? नाउ आपको एक ग्लास को प्रेस करना है, ऊपर से दबाना है उसको अंदर की साइड. You cannot press the glass with water as air is present inside the empty glass. आपको अगर इसमें पानी है तो आप इसको प्रेस नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि इस ग्लास के अंदर एयर फिल्ड होती है. वैसे ही ग्लास खाली है, बट जैसे ही हमने इसको अपसाइड डाउन किया उसके अंदर एयर फिल्ड हो गई, और वो एयर इस ग्लास को नीचे नहीं जाने देगी, वो प्रेशर लगाएगी. क्योंकि एयर फील्ड है तो पानी उस ग्लास के अंदर नहीं जाएगा, राइट? और आपको प्रेस करना पड़ेगा ग्लास. फिर भी जैसे ही आप इस ग्लास को टिल्ट करोगे, थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे, तो वो एयर उसमें से रिमूव होगी और दूसरी साइड से आपका वाटर इसमें एंटर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? जैसे ही आप इसको टिल्ट करोगे, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दोगे, तो एयर इसमें से एस्केप होना स्टार्ट हो जाएगी और इसमें वाटर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा. बट अगर आप बिल्कुल इसको अपसाइड डाउन पोजीशन में रखते हो, बिल्कुल सीधा रखोगे और ऐसे की ऐसे इसके अंदर डालने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं जाएगा, राइट? तो इससे हमें क्या पता चलता है? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज एयर हैज वेट. एयर का वेट होता है, वो आप उसके लिए एक एक्टिविटी दिखाई गई है. एक बैलेंस स्टिक आपको बनानी है, ऐसे उसके बीच में एक थ्रेड आप लगा देंगे. फिर आपको 2 बैलून्स फिल करने हैं विद एयर. 2 बैलून्स आपने एयर से फिल करना है. बोथ ऑफ देम शुड बी फिल्ड इक्वली, इक्वल फिल्ड होने चाहिए ये विद एयर. टाई देम ऑन द 2 एंड्स ऑफ द स्टिक, ऐसे आपने उनको टाई अप कर लेना है, 2 एंड से टाई कर लेना है. फिर एक बैलून को प्रिक कर दो, यानी कि उसमें से उसकी हवा निकाल दो विद द पिन. द बैलून विद एयर वे मोर, जिस बैलून में एयर थी वो ज़्यादा होगा, यानी कि जो आपका ये बैलेंस है वो एक डायरेक्शन में आपका झुक जाएगा, राइट? तो बैलेंस हमारा स्ट्रेट था यहाँ. अब जिस साइड वेट ज़्यादा होगा वो उस साइड टिल्ट हो जाएगा, क्लियर? और उस साइड से वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि इम्बैलेंस हो गया. ये यहाँ पर ये बैलेंस था, यहाँ इम्बैलेंस हो गया. इट मीन्स इसका वेट है बैलून का, और वो वेट किसकी वजह से है? एयर की वजह से. तो द बैलून विद एयर वेज मोर, दिस शोज दैट एयर हैज वेट. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. इसके लिए आप एक एक्टिविटी यहाँ दी है. एक ग्लास लो, ग्लास को पानी से फिल कर लो, राइट? उसके बाद उस ग्लास के ऊपर आप एक कार्डबोर्ड, जो उसके ऊपर कंप्लीटली उसको कवर कर ले, ग्लास को एक कार्डबोर्ड को से कवर करेंगे इसको. नाउ अपना हाथ इस पे रख के कार्डबोर्ड पर ग्लास को उल्टा कर लो, इन्वर्ट कर लो, राइट? इन्वर्ट मीन्स उल्टा कर लिया, ठीक है?
द कार्ड विल नॉट फॉल डाउन। अब आप यहाँ से अपना हाथ हटा लेंगे, आपका जो कार्ड है वो नीचे, जो कार्डबोर्ड था वो नीचे नहीं गिरेगा, बिकॉज जो एयर है आउटसाइड द ग्लास वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है कार्ड पे टू एंटर द ग्लास, राइट। तो इट मीन्स एयर एक्सर्ट प्रेशर। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। ये आपको सबको पता है, बर्निंग के लिए एयर जरूरी है, और ये एक्टिविटी आप इजीली कर सकते हैं। वैसे तो सारी एक्टिविटीज़ आप घर में करेंगे, बहुत इजी हैं। 2 कैंडल्स ले लेंगे, एक कैंडल को आप बर्न करेंगे, दूसरी कैंडल को भी बर्न करेंगे, फिर उसको आप कवर कर देंगे एक जार से, राइट। आप देखेंगे कि ये कैंडल कंटिन्यू बर्न रहेगी और ये कैंडल कुछ टाइम के बाद ऑफ हो जाएगी, यानी कि एक्सटिंग्विश। टेक अ कैंडल, लाइट इट, कवर इट विद अ जार। जैसे ही आपने उस कैंडल को कवर करा, उसके आफ्टर सम टाइम द कैंडल एक्सटिंग्विशेस मतलब वो बर्न से ऑफ हो जाएगी। दिस शोज दैट एयर इज नेसेसरी। जैसे इसकी एयर सप्लाई कम हुई तो वो कैंडल बुझ गई, राइट। यानी कि एयर इज नेसेसरी, और एयर में भी ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, राइट। ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज है एयर्स की यहाँ। नाउ एयर एंड इट्स यूजेस क्या क्या है एयर के, सबको पता है। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में भी ऑक्सीजन जो एनिमल्स को चाहिए, राइट। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन गोज इनटू द लंग्स, फ्रॉम लंग्स वो कहाँ जाएगी, इट कैरिड बाय द ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि जो हमने खाना खाया होता है वो बर्न होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, राइट। फूड जब बर्न होगा ऑक्सीजन की हेल्प से तो वो हमें एनर्जी देगा, और हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी टू वर्क, और उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब ऑक्सीजन से फूड बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा, जो कि हम लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, थ्रोन आउट फ्रॉम द लंग्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में यही डिफरेंस है। ब्रीदिंग का मतलब तो जस्ट इनटेक एंड आउट ऑफ द जो हम गैस एक्सचेंज करते हैं, दैट इज ब्रीदिंग। बट वो गैस कन्वर्ट कैसे हुई, ऑक्सीजन से फूड बर्न कैसे हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ हमारी बॉडी में, फिर वो वापस बाहर आई लंग्स के थ्रू, यानी गई ऑक्सीजन थी, आई कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर जाके फूड बर्न हुआ है। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, राइट। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में यही डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग में जस्ट ऑक्सीजन हमने इनटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड हमने आउट किया है, तो वो ब्रीदिंग है। एंड रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड बाय ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट यूजेस इज एयर कैरीज साउंड। एयर जो है साउंड कैरी करती है। एयर हेल्प अस टू लिसन टू द साउंड अराउंड अस, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो एयर एक मीडियम है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करती है। विदाउट एयर द ड्रम वुड बीट बट यू वॉन्ट हियर इट। अगर एयर नहीं होगी, तुम कितना ही ड्रम बीट करो बट आपको सुनाई नहीं देगा। इट इज बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम। साउंड को एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो ट्रैवल करे। तो एयर इज अ मीडियम, राइट। व्हेन यू स्पीक और क्लैप द एयर अराउंड यू वाइब्रेट। जब आपने कुछ बोला या क्लैप किया या कोई भी साउंड हुई है तो एयर जो होती है वहाँ के आसपास की वो वाइब्रेट करती है, और ये वाइब्रेशंस ही हैं जो हमारे ईयर्स तक आती हैं। एंड योर ईयर्स टर्न दैम इनटू साउंड, राइट। वही ईयर्स हमें उसको बताते हैं कि साउंड है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो साउंड नीड्स अ मीडियम। एयर प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ। एयर हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा, एयर exert pressure. तो air pressure plays an important role in our daily life. Many things like syringe, dropper, drinking straw, hand pump and many things work on the principle of air pressure. जो syringes हैं, injections जो लगते हैं, droppers जो होते हैं जिससे हम बच्चों को मेडिसिन देते हैं, वो dropper या labs में यूज़ करते हैं, drinking straw है, ये सब
प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से ही एयर का जो प्रेशर होता है उसी पर वर्क करती हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, एयर प्रेशर, राइट. नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस एक्टिविटी in our next class. Okay students, I hope you understood all the properties of air and the uses of air. Activity हम next class में पढ़ेंगे. Okay students, thank you.